किसी और राजनीतिक पार्टी के पास थी, जिसके पास सत्ता थी, उन्होंने बैठकर निर्धारित किया कि वहां जिन्ना यहाँ नेहरू, वहां जिन्ना यहाँ नेहरू, दो प्रधानमंत्री। सवाल यही है, सवाल यही आके खड़ा हुआ है कि आखिर जिन्ना, सवाल यहीं पे आके खड़ा हुआ है कि आखिर जिन्ना क्यों रिलेवेंट है, जिन्ना क्यों रिलेवेंट है आज के समय में, क्यों बहस, क्या वजह है? और जो मुहावरा मैंने पूछा था कि गड़े मुर्दे निकालना, आखिर क्या जरूरत थी? यही सवाल है, जो बड़ा सवाल है। जी साधना भारती, अब बोलिए आप, मैं आपसे आपका जी। जी देखिए, सबसे पहले राजीव जेटली जी मेरे बीच में मत बोलिएगा, आप बहुत देर से सबके बीच में बोल रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि पहली चीज की बार बार ये कहा जा रहा है जिन्ना पर, बिल्कुल सही बात आपने कही, गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात है। हम ये कह रहे हैं कि एक ही पंक्ति में सरदार पटेल जी, नेहरू जी और जिन्ना को एक ही पंक्ति में लाना शर्मनाक है, गलत है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। कैसे गलत है बताइए, चलो ये बताइए कैसे गलत है। लेकिन मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन बताइए कैसे गलत है, चुप रहिए, मुझे ये तो बता दीजिए कैसे गलत है। नहीं, ये पहले बता के चलिए आगे, कैसे गलत है ये बताइए। अरे मैं बता गलत कैसे है बताइए, चलिए आपकी मन की बात सुनने नहीं आई हूँ मैं। अब सुनिए आप, पहले सबसे पहली बात, मुस्लिम हाँ तो बताइए, सरकार बनाई, मैं सुन रहा हूँ आपको, बताइए। आप बताइए कि अरे आप बताइए कैसे गलत है, नेहरू को जिन्ना के साथ मिलाना कैसे गलत है, इसका जवाब दीजिए मुझे। आपने कहा गलत है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे गलत है बताइए मुझे। अरे आप कुछ सोच के बैठे होंगे ना यहाँ पे, जब आपने खुद ही प्रश्न उठा दिया, खुद ही उसे गलत बता दिया, तो जस्टिफाई तो कीजिए कैसे गलत है, कैसे गलत है ये तो बता दीजिए। अरे कांग्रेस ने आपको ट्रेनिंग देके भेजा कि नहीं भेजा कि जिन्ना से नेहरू को डिटैच करके फिर बात करिए, और जब करेंगे तो उसके पीछे की वजह ये बताइए। राजीव जेटली, हाँ नहीं, इन्होंने प्रश्न उठाया प्रतीक जी, मैं तो पूछ रहा हूँ बताइए कैसे गलत है। आपका प्रश्न, कम इनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं मिला रहा हूँ उनके साथ, उनके पास कोई वजह तो होगी उनसे अलग करने की इनको। हमारा परिवार है, लेकिन भाजपा का मंत्र है कि संघ ही हमारा परिवार है। और अरे भैया आप ये तो बता दो कैसे गलत है। आपने कहा था बीच में मत बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तो सुनना चाहते हैं ना। इनकी रणनीति रही है जी, यही इनकी रणनीति रही है। राइट साधना, राइट साधना, आपने खुद ही एक बात उठाई, मैंने पूछा कैसे गलत है बता दो, तो आपने जवाब नहीं दिया उस बात का। पहले माफी मांगो, नहीं बताइए कैसे गलत है। माफी मांगो, आपने तिरंगे का अपमान किया, माफी मांगो, आपने चादर चढ़ाई मजाक। अरे ना, मैं तो नेहरू जी भी बोलूंगा, नेहरू जी भी बोलूंगा। नेहरू जी के कहने से आपको नफरत नहीं होगी? नेहरू जी और जिन्ना जी एक जैसे ही तो लोग थे दोनों। बताइए किसका जी हटा दूं मैं दोनों के आगे से, किसका जी हटा दूं ये तो बता दीजिए। नेहरू जी का हटाऊं या जिन्ना जी का हटाऊं? मेरी नजर में तो दोनों एक थे। इस देश ने देखा उस बंटवारे में जो लोग सामान उठा के अपनी जान बचा के आए, उन्होंने देखा उन्होंने किसके ऊपर इल्जाम लगाया, आपको मालूम है किसके ऊपर इल्जाम लगाया? जो पूरा का पूरा पाकिस्तान का आधा हिस्सा उठकर भारत में आया, उसने किस पर इल्जाम लगाया? उन्हें नेहरू जी पर इल्जाम लगाया, जिन्ना पर इल्जाम लगाया। तो दोनों लोगों को जी साधना, राइट साधना, राइट साधना, कोई आइडियोलॉजी वाला, राइट साधना, आरएसएस पर बैन लगा दिया था, भूल गए आप? आपके विचारधारा को लेकिन बता तो दीजिए। नहीं साधना, नेहरू जी को जिन्ना जी इसलिए बोल रहा हूँ, जितनी बार जिन्ना जी को कोट करूंगा उतनी बार नेहरू जी बोलूंगा साथ में, जितनी बार नेहरू जी बोलूंगा उतनी बार जिन्ना जी बोलूंगा, नहीं तो दोनों को नेहरू और जिन्ना ही बोलूंगा, नहीं तो दोनों ही नेहरू और जिन्ना। राइट सर, विशाल मिश्रा, मैं आता हूं आपके पास। विशाल मिश्रा, मैं डिबेट आगे बढ़ा, विशाल मिश्रा डिबेट आगे बढ़ा रहा हूं। शादाब चौहान से सवाल है, उन्होंने कहा बसपा कहती है, बसपा कह रही है, मैं कुछ सवाल MIM से भी आए हैं, और उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों को मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है, और ये बात सही है कि कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि जब मैच के बाद आतिशबाजी होती है, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो लोगों को दिक्कत नहीं, ये देशद्रोह, और लगता है कि ये हमारे सीने पे आप कील ठोक रहे हैं, आपसे मतलब है वो जो लोग कर रहे हैं, वो ऐसा लगता है, और लगना भी चाहिए। ये बात लोगों ने कही। दूसरी बात कही जो बसपा की तरफ से आई, उन्होंने कहा जब सपा सत्ता में होती तो बीजेपी मजबूत होती है, जब BSP जब सत्ता में होती तो बीजेपी कमजोर होती है। तो ये बात उन्होंने कही। राइट, शादाब चौहान। प्रतीक जी, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अखिलेश यादव जी ने ये भाजपा को फ्री हिट दिया है, और ये फ्री हिट इसलिए दिया है कि उनको हो सकता है कुछ मजबूरियां होंगी, और ये स्पष्ट है
कि जो लेगा जिन्ना का नाम मुसलमान कर देगा उससे अपना दूर नाम। हम उस व्यक्ति को कभी समर्थन नहीं करेंगे जिसको हम आज से 70-75 साल पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, उसका नाम लेने वाले, उसकी मजार पे जाने वाले और उसका महिमा मंडन करने वाले का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे, ना सावरकर का। और आखिरी पॉइंट जो पूछा गया है, बहन जी ने जो कहा, बहन जी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब के सब मुसलमानों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और आखिरी बात जो मैच को लेकर है, क्रिकेट के अंदर मैं बहुत से ऐसे पत्रकार और ऐसे खिलाड़ियों को कहूंगा, जिस तरीके से विराट कोहली मेरे कप्तान ने और मेरे मेंटोर धोनी ने जिस तरीके से रिजवान और बाबर को गले लगाई, ये स्पोर्ट्समैनशिप थी। अगर उसकी जगह विराट का नाम वसीम होता तो ये लोग उसे देशद्रोही कह देते। शमी को क्या क्या कहा गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, खेल को अलग रखिए, और अगर अलग नहीं रखना है तो फिर खेलना छोड़ दीजिए पाकिस्तान से, वो कवर दीजिए, लेकिन उससे खेल क्यों रहे हैं हम। सवाल तो ये। और एक चीज और बताऊं, रमीज राजा ने कहा मेरी गांगुली और जया शाह दोनों से मुलाकात हुई है और हमने भारत पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर संबंधों के लिए बात की है। तो जया शाह अमित शाह के बेटे और सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष क्यों मिल रहे थे? क्या उनको भी उसी कैटेगरी में खड़ा किया जाएगा? भारत के मुसलमानों के लिए जिन्ना ने एक बात कही थी, लास्ट बात, कि भारत के मुसलमानों की नस्लें खत्म हो जाएंगी अपनी वफादारी का सबूत देते देते। जो लोग भी भारत के मुसलमान से वफादारी का सबूत मांगते हैं वो जिन्ना की बात को सही साबित करते हैं, और जो लोग जिन्ना की सही बात को सही साबित करते हैं वो टू नेशन थ्योरी का समर्थन करते हैं। शादाब, मैं आपकी बात से एक बात और बिल्कुल जोड़ देता हूं। कोई जरूरत नहीं किसी को कोई बार बार आपको परचम लगा के देना या कोई आपको गारंटी देना या सर्टिफिकेट देना, और जो मांगते हैं वो गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। और आपको कोई जरूरत नहीं इस बार बार देश के कि मैं उतना ही वफादार हूं। आपको हम आपसे मांगने वाले कौन है और आपसे मांगने वाले कौन है? ये सवाल ये उनसे है जो वास्तव में मैच के बाद आतिशबाजी कर रहे थे। वो लोग कौन है, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उनको सामने लाने की जरूरत है। ये उनको, उनके लिए है ये बात। विशाल मिश्रा। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं शादाब जी से ये कहना चाहूंगा कि मान्यवर सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता, लेकिन आप